नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। छवि के राजा नरेंद्र मोदी अपनी छवि को लेकर के बेहद चिंतित रहते हैं। चलने का स्टाइल हो, कपड़े पहनने का स्टाइल हो, बोलने का स्टाइल हो, फोटो खिंचवाने का स्टाइल हो, हर चीज में वो इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि किसी तरह से भी उनकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनकी इस छवि को लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में वॉशिंगटन ने सीधे सीधे एक लेख के जरिए नरेंद्र मोदी की छवि के ऊपर सबसे बड़ा ठप्पा लगा दिया है। वॉशिंगटन ने क्या लिखा है? द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि मोदी की पेंडेमिक के दौरान क्या चॉइस थी? प्रोटेक्ट हिज इमेज और प्रोटेक्ट इंडिया। अपनी इमेज को बचाए या इंडिया भारत को बचाए। ही चूज हिमसेल्फ। उसने अपने आप को चुना। आसान भाषा में कहे तो वॉशिंगटन पोस्ट ने एक लेख छपा और उसमें लिखा कि भारत में महामारी का दौर है और इस महामारी के दौर में नरेंद्र मोदी की सोच क्या थी? क्या वो अपने आप को बचाते या देश को बचाते? लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने आप को चुना। अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है, क्या वाकई जो द वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है क्या वो सच है? जो विदेशी मीडिया कह रही है क्या वो सच है? क्योंकि लगातार इस तरह की अब खबरें आ रही है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने ये अब लिखा है, इससे पहले टाइम मैगजीन, ऑस्ट्रेलियन कई इस तरह के अखबार मैगजीन मोदी जी के बारे में कई इस तरह की बातें कह चुके हैं। ऐसे में आज हम आपको एक देसी पड़ताल करके दिखाएंगे और इस देसी पड़ताल के जरिए कुछ एक तथ्य आपके सामने रखेंगे और उनके जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी जी ने, मोदी सरकार ने अपनी छवि को बचाया है या देश को बचाया है। लड़ाई अभी लंबी है, लड़ाई अभी जारी है, लेकिन एक आकलन अभी ये होना चाहिए कि हम जितनी दूर चल करके आए हैं और जहां पर हम खड़े हैं, इतने फासले के दौरान हमने क्या खोया और क्या पाया, इसका आकलन जरूरी है। इसी की आज एक देसी पड़ताल करेंगे और किस तरह से यहां के लोग, क्योंकि विदेशी मीडिया तो कह ही रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये विदेशी मीडिया की कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है या वाकई इसमें सच्चाई है, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें कई सारे लोग जो यहाँ के लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, जो समझते हैं देश को, वो क्या मानते हैं। इसमें मंजुल हैं, एक कार्टूनिस्ट हैं, और इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है, जिसकी जिंदगी कैमरे पर टिकी हो उसे क्या मतलब दवा, बेड, इंजेक्शन और ऑक्सीजन से। उसकी पूरी जिंदगी कैमरे के ऊपर टिकी हो, उसको क्या मतलब है आपकी दवा, बेड, इंजेक्शन और ऑक्सीजन से। क्योंकि लगातार मोदी जी के लिए कहा जाता है कि वो कैमरा जीवी हैं, बार बार कैमरे के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, अपनी छवि चमकाने के लिए हर प्रकार के काम करते हैं। जहां जहां पर कैमरा होता है वहां वहां पर उनकी निगाहें होती हैं। कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर वो लेह लद्दाख में जाकर भी हाथ हिलाते हैं और दूसरी तरफ ANI कैमरा घुमा करके नहीं दिखाता है कि वहां पर कोई नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए कि जो छवि की और जो सच्चाई की बात हो रही है, अपने आप को बचाने की और देश को बचाने की बात हो रही है, तो इसमें पिछले एक साल में और उससे पहले मोदी जी ने क्या किया? पिछले एक साल से कोरोना महामारी का कहर है, लेकिन इस एक साल के दौरान मोदी जी के नाम पर गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तैयार किया गया। अस्पताल नहीं, क्रिकेट स्टेडियम। अगर अस्पताल तैयार होता तो गुजरात के ये हाल ना होते। देश को तो शायद मदद मिलती ही मिलती, लेकिन कम से कम गुजरात बच जाता, लेकिन वो भी नहीं बच पाया। 800 करोड़ रुपए का लगभग कहा जाता है कि इन्होंने अपने नाम पर स्टेडियम बनवाया। इससे पहले खैर ये हो चुका है 3000 करोड़ रुपए की सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। लेकिन राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को होता है। 1100 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी और ये भी इसी कोरोना काल के दौरान हुआ। लेकिन अस्पताल की हालत, अस्पताल में केवल दरी बिछाई गई है और वो भी अस्पताल के बाहर दरी बिछाई गई है। वहां पर आप लेट जाइए, कोई डिप चढ़ाने वाला, ग्लूकोज चढ़ाने वाला अगर मिल जाए तो फिर आपकी किस्मत है, वरना फिर आप भाग्य के भरोसे अपने आप को कोसते रहिए। इसी दौरान में पिछले एक साल में बीजेपी ने अपने कार्यालयों को बनाने के अंदर खासा जोर दिया है। किस तरह से? जेपी नड्डा का बयान आपको याद होगा। जेपी नड्डा ने कहा कि अमित शाह जी ने 600 कार्यालय बनाए हैं और हम 400 कार्यालय को तैयार करेंगे। लेकिन क्या आपने कोई तस्वीर देखी है
कहीं पर किसी भी राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में, किसी भी शहर में कि बीजेपी के कार्यालय को क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात तो आप छोड़ दीजिए, कहीं पर वॉर रूम के तहत भी जो है उसको प्रयोग में लाया गया हो? क्या कहीं पर आपने कोई तस्वीर देखी है? जबकि हमने ये देखा है कि दिल्ली कांग्रेस का दफ्तर, अगर आप देखेंगे, ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, जो सच है उसको केवल हम रख रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस का दफ्तर वो कोविड सेंटर के लिए प्रयोग में लाया गया। अनिल चौधरी दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद में आईवाईसी का काम, इंडियन यूथ कांग्रेस का काम, श्रीनिवास का काम किस तरह से है, कैसे रसोई चल रही है वहां पर, कैसे वो रूम चल रहा है, ये हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको देखिए समझना चाहिए कि एक तरफ विदेशी मीडिया वो सरकार के बारे में क्या लिख रही है और हमारे ही देश की मीडिया अलग अलग सरकारों के बारे में क्या लिख रही है। आज तक की ये खबर देखिए, आज तक की खबर कहती है कि वीवीआईपी इंतजामों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई जम करके फटकार। ये संजय शर्मा की रिपोर्ट है। और साथ ही साथ देखिए बड़ी बात यह है, इसमें जो ध्यान करने वाली बात है, हाईकोर्ट का नाम है और केजरीवाल का नाम है। हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई है और केजरीवाल सरकार को लताड़ लगाई है। कहीं पर भी न्यूज चैनल की तरफ से कोई रोक टोक जो है इसमें नहीं दिखाई दी, सीधे सीधे खबर बता दी। लेकिन जहां पर हाईकोर्ट ही केंद्र सरकार कहा जाता है, मोदी सरकार नहीं, हाईकोर्ट ही फटकारता है, लेकिन वहां पर मोदी सरकार नहीं लिखा जाता। जहां एक तरफ केंद्र सरकार हाईकोर्ट जो है वो अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार को फटकार लगाता है तो केजरीवाल का नाम लिया जाता है, लेकिन अगर मोदी सरकार को हाईकोर्ट फटकार लगाता है तो वहां पर केंद्र सरकार लिखा जाता है, मोदी जी का नाम नहीं लिखा जाता। विदेशी मीडिया क्या कर रहा है, हमारे यहां का मीडिया क्या कर रहा है, यह तस्वीर इसकी बानगी आपके सामने है। अब आपको दिखाते हैं कि एक साल में क्या कुछ करना चाहिए था और क्या कुछ किया गया। तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। अमित शाह जी की दो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। दोनों तस्वीरें पश्चिम बंगाल की रैली की हैं। होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि चलिए आपको चुनाव करना है तो चुनाव के लिए कम से कम आप मास्क और ग्लव्स पहन करके तब प्रचार करिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि कहीं पर कोई मास्क नहीं था, ग्लव्स की तो बात आप छोड़ दीजिए। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको व्यवस्था देखनी चाहिए थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कहीं पर कोई कमी तो नहीं रहेगी, आपूर्ति ठीक से हो पाएगी। अगर ऑक्सीजन की किल्लत भविष्य में आती तो उसके लिए हमारे क्या इंतजाम होंगे, ये देखना चाहिए था। लेकिन वो तोते के साथ में फोटो खिंचाते रहे। ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था देखनी चाहिए थी कि पूरी हवा है या नहीं है, लेकिन तोते का रंग वो ठीक है या नहीं है, वो उसमें उलझे रहे। मोर को दाना खिलाने में उसमें उलझे रहे। इसके बाद में आप देखिए, ये भी एक तस्वीरों के जरिए जो है वो तंज कसा गया है कि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तैयारियां क्या है, कितने बेड है, कितने वेंटिलेटर है, वो देखना चाहिए था। लेकिन सरकार का जोर रहा वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की तरफ। वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति वैसे पहले बन चुकी थी, लेकिन इसको इसमें जोड़ करके देखा जा रहा है। और अब आखिरी में, अंत में पूरा निचोड़ आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या वाकई मोदी सरकार अपनी छवि के लिए काम कर रही है या देश के लिए काम कर रही है। आशीष कुमार तिवारी है और आशीष कुमार तिवारी ने अपनी फेसबुक के ऊपर एक बेहद शानदार पोस्ट लिखा है। और इसमें क्या लिखा है? तुमने मंदिर के लिए सरकार चुनी, मंदिर मिल गया। तुमने पाकिस्तान पर हमले के लिए सरकार चुनी, हमला हो गया। तुमने एक धर्म पर नकेल कसने के लिए सरकार चुनी, नकेल कस गई। तुमने आदमी की बजाय गाय की सुरक्षा के लिए सरकार चुनी, गाय को सुरक्षा मिल गई। तुमने कब्रिस्तान के मुकाबले ज्यादा शमशान बनाने के लिए सरकार चुनी, पता नहीं लाशों को जलाने के लिए शमशान में जगह मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। तुम जो मांगोगे सरकार वही देगी। तुमने अच्छी हेल्थ कभी नहीं मांगी, सरकार ने नहीं दी। अब मौत सामने है तो डॉक्टर को कोसते क्यों हो? अपने दिमाग में जमे अंधभक्ति के मैल को कोसो, जिम्मेदार तुम खुद हो। जो सरकार बोओगे वैसी व्यवस्था पाओगे। शायद अगले चुनाव तक तुम्हें सड़कों पर इलाज के लिए इंतजार में मरते लोग याद रहें। शायद दिवाली की रोशनी से तेज चमकती हजारों चिताओं की विवक्षा तुम्हें याद रहे। किस तरह से आपको तस्वीरें याद होगी लखनऊ के अंदर
लखनऊ के अंदर भैंसा कुंड शमशान घाट के अंदर चिताएं जल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे शहर में दिवाली का मौसम माहौल हो, दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि चिताएं जल रही थी। अब क्या लोगों को ये मंजर याद रहेगा या लोग फिर से उसी तरह से मुसलमान के नाम पर, मंदिर के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, एक धर्म विशेष के नाम पर जो है वो सरकार को चुनेंगे और सरकार फिर वही देगी? न सरकार, लोग जो है वो ऑक्सीजन की बात करेंगे, अस्पताल की बात करेंगे और सरकार के लिए भी फायदा हो जाएगा। ये यहां पर आशीष कुमार तिवारी कह रहे हैं। बहरहाल बड़ी बात यह है, क्या वाकई जो वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है, जो विदेशी मीडिया कह रहा है, क्या वाकई वो सच नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी छवि को चमकाने के लिए देश को एक ऐसे खतरे में झोंक दिया जहां से देश कैसे निकल पाएगा? ये हर भारतीय के जहन में बड़ा सवाल है और ये सवाल डर पैदा कर रहा है कि देश इस हालात से कैसे बाहर निकलेगा। क्या सरकार के पास में कोई प्लान है या वाकई नरेंद्र मोदी जी की एंट्री तब होगी जब हालात काबू में आ जाएंगे? आप सोचिए कि किस तरह के हालात हैं। रोजाना हजारों लोगों की मौत हो रही है, देश में लाखों की संख्या में कोरोना संक्रमित लोग निकल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कहीं पर कोई प्लान, कहीं पर कोई मीटिंग, कुछ नजर नहीं आता। नजर तब आएगा और तब बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री जी ने इतने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, इतने वेंटिलेटर की सुविधा की, तब जब हालात काबू में आ जाएंगे। तब तक उनकी छवि को, कोई इमेज को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उनको दूर रखा गया है। तब तक बीजेपी के जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, प्रवक्ता हैं, केवल उन्हीं को निशाना बनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार, उसका नाम तक चैनलों ने लेना बंद कर दिया है। अब सवाल यही है, क्या वाकई जिस तरह से आज रोहित सरदाना को इन लोगों ने खोया है और ये लोग कह रहे हैं कि देखिए रोहित सरदाना हमारे बीच का लोग चला गया, ये बात कही है सुधीर चौधरी ने, तो क्या इनको नहीं लगता कि इस व्यवस्था के लिए ये मीडिया भी जिम्मेदार है? देश के लोग तो अपनी जान से हाथ धो ही रहे हैं, लेकिन अब बात मीडिया तक पहुंच गई है, इनके घरों तक पहुंच गई है, नंबर सबका आएगा। बस देखने वाली बात यह है कि कितने नंबर के बाद में इनकी आंखें खुलती है, देखने वाली बात यह है। बहरहाल जिस तरह से विदेशी मीडिया मोदी सरकार की आलोचना कर रही है और कह रही है कि उन्होंने अपने आप को बचाना चुना, देश को बचाना उन्होंने नहीं चुना, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या वाकई आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अपनी छवि के लिए काम कर रहे हैं या देश के लिए काम कर रहे हैं? क्या वाकई ये विदेशी मीडिया की कोई साजिश है या ये सच उन्होंने बयां किया है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।